Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 25। अब इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर 24th में हमने प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 1.3 तक सभी प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। अब हमें प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए जाना होगा, मगर उससे पहले ये थ्योरम हमें देखना पड़ेगा। अब इस थ्योरम को अच्छे से हम समझ पाएंगे तभी हम प्रैक्टिस सेट 1.4 में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो प्रॉब्लम इस यहाँ पे जो थ्योरम है वो कौन सा है, किसके बेस पर है। सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के बेस पर है थ्योरम of areas of similar triangle। अब हर वक्त की तरफ हम पहले स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेंगे। हर थ्योरम हम जो देखते हैं उस हर थ्योरम को हमें अच्छे से स्टेटमेंट समझना पड़ता है। स्टेटमेंट समझने के बाद ही हम नंबर 1 फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिगर और स्टेटमेंट में जो बताई गई बातें हैं उसके बेस पर हम नंबर 2 गिवन लिखते हैं। उसके बाद हम टू प्रूव जरूरत होगी तो कंस्ट्रक्शन, और उसके आगे जाकर प्रूफ। इस स्टेप से हम थ्योरम को देखते हैं। तो पहले हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि हमें फिगर कंस्ट्रक्ट करनी होगी, ड्रॉ करनी होगी। तो समझ लीजिए, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल्स है और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, ऐसे यहां पे आपको बताया गया है। सिंपली ये आपके समझ में आता होगा। तो हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेने ही होंगे। फिगर में हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेने होंगे। तो हम यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स ले लेते हैं। पहला ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर ले लिए हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। अब ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। ये तो आपको पहले से ही मालूम है, यानी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा AB बाय PQ पहला रेशियो इक्वल टू BC बाय QR, दूसरा रेशियो इक्वल टू AC बाय PR यहाँ पे है। और एंगल A कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल R, ये भी यहां पे होगा ही। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल्स जो हमने ले लिए हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट and corresponding sides are in proportion। साइड्स जो बनती है corresponding sides वो प्रोपोर्शन में होगी। ये बात हमें अच्छे से मालूम है। अब हम आगे जाएंगे और जो बताया गया है उसके बेस पर कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। पहला तो देख लिया, अब आगे द रेशियो ऑफ
एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स, रेशो आपको देखना है। किसका रेशो? एरिया का। किसका एरिया? ट्रायंगल्स का। अब ये जो दो ट्रायंगल्स है उनके एरिया का रेशो, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट किया था। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने देखा था रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब आपको ये बात याद नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए और फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जाकर आप उस प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद इससे आगे आप आ पाएंगे। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स, वहां पे सिर्फ ट्रायंगल्स थे, यहां पे ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का थ्योरम हम यहां पर देख रहे। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वहां पे सिर्फ ट्रायंगल्स थे, वो सिमिलर नहीं थे। ये जो ट्रायंगल्स हम यहां पर ले रहे हैं वो ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है और इस दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो हमें देखना पड़ेगा। देन समझ लेते हैं इस वर्ड को हम। देन रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स, यानी इस दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो इज इक्वल टू, ये होगा इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वेयर्स of their corresponding sides. Area of triangle ABC और area of triangle PQR, इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द रेशो के साथ ही इक्वल होगा। किसका रेशो? स्क्वेयर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी AB और PQ, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके स्क्वेयर के इक्वल होना चाहिए। इसके होना चाहिए या फिर BC स्क्वेयर डिवाइडेड बाय QR स्क्वेयर, इसके साथ होगा तो भी चलेगा, या फिर थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वेयर का रेशो आप ले सकते हो AC स्क्वेयर डिवाइडेड बाय PR स्क्वेयर। अब ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी होगी, ठीक है? अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। अब हम पूरा हमने ये स्टेटमेंट पढ़ लिया, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। और आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपको टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इतना ही बताया गया है, तो हमने उसके ही हिसाब से फिगर कंस्ट्रक्ट कर ली है, ड्रॉ किया है हमने। अब हम आगे जाएंगे फिगर के बाद, ये तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं। फिगर के बाद जो बात आती है वो होगी आपकी गिवन। ट्रायंगल्स आपको अच्छे से याद होंगे। अब हम गिवन ले लेते हैं। गिवन में है ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं है, तो यही है आपके सामने ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमने फिगर में दो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर लिए, ड्रॉ किए हैं, और वो ट्रायंगल्स अप्रोक्सीमेटली सिमिलर कंस्ट्रक्ट किए हैं, ड्रॉ किए हैं।
कंस्ट्रक्शन यानी एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ होता है, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कहूंगा। यहाँ पे मैं कहता हूं कंस्ट्रक्ट किया है, मगर वर्डिंग में उसे हम कंस्ट्रक्शन जब आता है तो एक्यूरेट मेजरमेंट में होता है। ड्रॉ किया है ऐसे हम सपोज करते हैं। चलो, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विथ ट्रायंगल पीक्यूआर। अब सिर्फ इतना ही यहाँ पर हमने लिखा है, मगर इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ जो बातें आपको याद आनी चाहिए वो भी इसके साथ है ही। क्या क्या? एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है। ये बातें यहाँ पे है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मगर है ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप उसका यूज कर पाएंगे आगे जाकर। अब नंबर 1 फिगर हो गई, नंबर 2 गिवन कर लिया हमने। अब थर्ड की तरफ जाते हैं, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? फिर से एक बार आप अच्छे से पीछे जाकर देख सकते हो। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो जो वहां पे वर्डिंग में लिखा है, मैं यहाँ पे सिंबॉलिकली लिख रहा हूं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स, तो मैंने ये लिख दिया, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, AB स्क्वेयर बाय PQ स्क्वेयर, या फिर BC स्क्वेयर बाय PR स्क्वेयर, या फिर AC स्क्वेयर बाय PR स्क्वेयर। इसमें से किसी के भी इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये भी रेशियो है स्क्वेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का, ये भी रेशियो है स्क्वेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का, ये भी रेशियो ही है करस्पॉन्डिंग साइड्स का। और इसमें और कुछ बातें मैं थ्योरम होने के बाद बताना चाहूंगा, अभी नहीं। तो नंबर 1 फिगर आपने देख ली है, ड्रॉ किया है फिगर को। नंबर 2 गिवन लिखा है। नंबर 3 टू प्रूव लिखा है। अब यहां तक जाने के लिए इस फिगर में मैं दोनों ट्रायंगल्स में हाइट लेना चाहूंगा, और तभी मैं आगे जा पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, AM परपेंडिकुलर टू BC और PN, ये आपको मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। हाँ, PN परपेंडिकुलर टू QR, मैं कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। मैं हर स्टेप नीचे लिखता हूं, एक ए लिखने के बाद ये मैं नीचे ही लिखना चाहता था, मगर इस बोर्ड पे हमें पूरी जगह स्पेस नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आगे लिखता हूं। आप अच्छे से आगे ही नीचे ही लिखते जाइए, ये नहीं लिखना है नीचे। कंस्ट्रक्शन 1 फिगर, सेकंड गिवन, थर्ड टू प्रूव, और फोर्थ में हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस थ्योरम के बेस पर 5 फिगर्स कंस्ट्रक्ट करनी होगी, 5 गिवन, टू प्रूव भी और कंस्ट्रक्शंस भी। ओके। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसका प्रूफ देख लेंगे। ओके, बाय।